आज हम सावन के पहले सोमवार की एक ऐसी पावन, प्रेरणादायक और दिव्य कथा सुनने जा रहे हैं जिसे श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनना अत्यंत शुभ माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार सावन का पहला सोमवार भगवान शिव की आराधना के लिए अत्यंत विशेष माना गया है। ऐसी मान्यता है कि जो भक्त इस पावन दिन सच्चे मन से भगवान भोलेनाथ का स्मरण, पूजन और जलाभिषेक करता है, उस पर उनकी कृपा सदैव बनी रहती है और उसके जीवन में सुख, शांति तथा सकारात्मकता का संचार होता है। भक्तों का विश्वास है कि सावन के पहले सोमवार को भगवान शिव की कथा सुनने और उनका नाम स्मरण करने से मन में भक्ति, श्रद्धा और विश्वास और भी दृढ़ होता है। ये केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि, संयम, सेवा और ईश्वर के प्रति अटूट आस्था का संदेश है। जो भी व्यक्ति इस कथा को पूरे मन, श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनता है, उसके भीतर भगवान शिव के प्रति प्रेम और भक्ति का भाव और भी गहरा होता है। ऐसी मान्यता है कि सावन का पहला सोमवार हमें सत्य, धैर्य, करुणा और सत्कर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। ये पावन कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति, विश्वास और अच्छे कर्मों से जीवन की कठिन परिस्थितियों का भी साहसपूर्वक सामना किया जा सकता है। भक्तों का विश्वास है कि भगवान भोलेनाथ अपने सच्चे भक्तों का सदैव मार्गदर्शन करते हैं और उन्हें धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। आप सभी सौभाग्यशाली हैं कि आज आपको सावन के पहले सोमवार की ये पवित्र कथा सुनने का अवसर मिला है। इसलिए मन को शांत करके इस कथा को अंत तक अवश्य सुने और अपना ध्यान भगवान भोलेनाथ के श्री चरणों में लगाएं। ऐसी मान्यता है कि जो भक्त सच्चे हृदय से उनका स्मरण करता है, उस पर उनकी कृपा सदैव बनी रहती है। यदि आप भी भगवान शिव में अटूट श्रद्धा रखते हैं तो पूरी भक्ति के साथ इस कथा को अंत तक अवश्य सुनें और सच्चे मन से ओम नमः शिवाय का स्मरण करें। भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपके जीवन में सुख, शांति, सकारात्मकता और आध्यात्मिक उन्नति का प्रकाश सदैव बना रहे। अब बिना किसी देर के आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ सावन के पहले सोमवार की इस पावन कथा का शुभारंभ करते हैं। कहानी शुरू होती है। एक समय की बात है जब विंध्याचल की सघन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच बसा हुआ सोमेश्वर नाम का एक छोटा सा शांत गांव प्रातःकाल की पहली किरण के साथ जागने की तैयारी कर रहा था। गांव के चारों ओर घने देवदार और पीपल के विशाल वृक्ष फैले हुए थे, जिनकी पत्तियों से ओस की बूंदें गिरकर बहती हुई शीतल नदी की तरंगों में मिल जाती थी। ये नदी, जिसे स्थानीय लोग शिवगंगा कहते थे, पूरे गांव की जीवन रेखा थी। इस नदी के तट पर एक अत्यंत प्राचीन और भव्य शिवालय स्थापित था। मान्यता थी कि ये शिवालय केवल पत्थरों से बना ढांचा नहीं, बल्कि स्वयं शिव के साक्षात उपस्थिति का प्रतीक था। सावन का पावन महीना प्रारंभ होने में केवल कुछ ही पहर शेष थे और प्रकृति स्वयं भगवान आशुतोष के स्वागत में सज चुकी थी। ठंडी मखमली हवाओं में भीनी सौधी गंध और बेलपत्र की ताजगी घुली हुई थी। आसमान में काले घने मेघ उमड़ रहे थे, जिनकी गड़गड़ाहट किसी मृदंग की भांति सुनाई पड़ रही थी। गांव के हर घर के बाहर दीपक की लौ हवा में धीरे धीरे झूम रही थी और संपूर्ण वातावरण में एक अपूर्व शांति, भक्ति और रहस्य का प्रवाह हो रहा था। इसी गांव के एक साधारण से गृहस्थ का नाम था देवत। देवत स्वभाव से अत्यंत कर्मठ, सीधा और दयालु पुरुष था। वो अपनी बूढ़ी माँ और छोटे से परिवार के साथ गांव की सीमा पर एक मिट्टी के घर में रहता था। देवव्रत का जीवन अपनी खेतीबाड़ी और परिवार की चिंताओं में ही बीत रहा था, किंतु जैसे जैसे सावन का पहला सोमवार निकट आ रहा था, उसके भीतर एक विचित्र सी बेचैनी जन्म ले रही थी। वो स्वयं नहीं समझ पा रहा था कि उसकी छाती में उठने वाला ये स्पंदन कैसा है। जब भी हवा का कोई झोंका बेलपत्र की महक लेकर आता या दूर शिवालय से बजने वाले शंख की ध्वनि उसके कानों में पड़ती, तो उसका हृदय किसी अज्ञात तड़प से भर उठता था। उसे बार बार ऐसा आभास होता जैसे वो कुछ बहुत महत्वपूर्ण खो चुका है, कोई ऐसा गहरा और पावन संकल्प जिसे वो वर्षों पहले कहीं भूल आया था। रात में जब पूरा गांव गहरी नींद में सो जाता, तब देवव्रत की आंखों से निद्रा गायब हो जाती। वो अपनी छप्पर के नीचे बैठा हुआ खुले आकाश में टिमटिमाते तारों और उमड़ते बादलों को देखता रहता। उसकी स्मृति के किसी कोने में एक धुंधली सी आकृतियां उभरती, एक बहती हुई शीतल धारा, एक विशाल रुद्राक्ष की माला और एक अत्यंत तेजस्वी कांतिमान स्वर जो उससे कह रहा था कि समय आने पर अपना वचन पूर्ण करना। परंतु वो वचन क्या था, वो किससे दिया गया था, ये सब काल के अंधेरे गर्त में खो चुका था। सावन के पहले सोमवार से ठीक एक दिन पहले की संध्या को, जब सूर्यदेव विंध्याचल की ओट में धीरे धीरे ढल रहे थे, देवव्रत खेत से काम निपटाकर शिव गंगा के तट पर पहुंचा।
संध्या की लालिमा जल की सतह पर तैर रही थी। नदी का जल इतना स्वच्छ था कि उसके पेंदे में पड़े गोल-मटोल पत्थर भी स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। देवत ने हाथ पैर धोने के लिए जल में हाथ डाला। तभी अचानक नदी की शांत लहरों में एक अद्भुत हलचल हुई। उसके ठीक सामने जल की सतह पर एक सुंदर हरा बेलपत्र तैरता हुआ आया। वो बेलपत्र सामान्य बेलपत्रों जैसा नहीं था। उसकी तीनों पत्तियों पर प्राकृतिक रूप से एक अलौकिक चमक थी और उसकी गंध इतनी मादक थी कि देवत की चेतना जैसे जाग उठी। जैसे ही देवत ने उस बेलपत्र को उठाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, जल में एक हल्की सी फुसफुसाहट गूंजी, जैसे कोई अत्यंत करुणामयी आवाज में पुकार रहा हो कि क्या तुम भूल गए? तुम्हारा समय आ गया है देवव्रत। देवव्रत का हाथ हवा में ही ठहर गया। उसके पूरे शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। उसने घबराकर चारों ओर देखा, किंतु वहां कोई नहीं था। केवल नदी के किनारे विशाल बरगद का वृक्ष अपनी जटाएं फैलाए चुपचाप खड़ा था और उस पर बैठे कुछ पक्षी सावन की अगवानी में चहचहा रहे थे। देवत ने उस बेलपत्र को बड़ी श्रद्धा से उठाकर अपने माथे से लगाया। उस स्पर्श मात्र से उसके मन में एक विचित्र सी ठंडक का एहसास हुआ, परंतु साथ ही उसके भूले हुए वचन की पीड़ा और अधिक तीव्र हो गई। वो कांपते हुए कदमों से अपने घर की ओर चल पड़ा। उसके मन में रह रहकर यही विचार उठ रहा था कि आखिर उसने ऐसा कौन सा वचन दिया है जो आज वर्षों बाद इस तरह उसे झोर रहा है। रास्ते में गांव का विशाल शिवालय पड़ता था। इस शिवालय की अपनी ही एक अनोखी गाथा थी। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि कई 100 वर्ष पूर्व जब इस क्षेत्र में भयंकर सूखा पड़ा था, तब एक सिद्ध तपस्वी ने इसी स्थान पर सावन के पहले सोमवार को पार्थिव शिवलिंग बनाकर निराहार तपस्या की थी। उनकी अटूट भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान आशुतोष ने यहाँ जल की अक्षय धारा प्रकट की थी, जो बाद में शिव गंगा कहलाई। भक्तों का ऐसा अटूट विश्वास है कि सावन के पहले सोमवार को जो भी भक्त सच्चे मन से बिना किसी कपट के केवल प्रेम और श्रद्धा से ओत-प्रोत होकर भगवान शिव पर जल की एक बूंद अर्पित करता है, महादेव उसकी आत्मा के समस्त अंधकार को मिटा देते हैं। सावन का पहला सोमवार केवल एक दिन नहीं, बल्कि जीवन को नया जन्म देने वाला भक्ति का परम द्वार माना जाता है। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि इसी पावन दिन माता पार्वती की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करने का वरदान दिया था। इसलिए ये दिन संकल्प, त्याग और अटूट विश्वास का सजीव प्रतीक माना जाता है। जब देवत शिवालय के प्रांगण से गुजर रहा था तो उसने देखा कि मंदिर के वृद्ध पुजारी जी मंदिर की सीढ़ियों की सफाई कर रहे थे और सावन के पहले सोमवार के आयोजन की तैयारियों में लीन थे। पुजारी जी की आयु बहुत अधिक थी। उनके माथे पर लगा त्रिपुंड और गले में पड़ी रुद्राक्ष की माला उनके दिव्य व्यक्तित्व को उजागर कर रही थी। देवव्रत को देखकर पुजारी जी रुक गए और उन्होंने अपनी वात्सल्य भरी दृष्टि उस पर डाली। पुजारी जी ने कहा कि बेटा देवत, आज तुम्हारी आंखों में वो चंचलता नहीं है जो रोज होती है। ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारी आत्मा किसी पुराने बोझ को ढो रही है। क्या बात है, तुम इस पावन संध्या पर इतने चिंतित क्यों दिखाई दे रहे हो? सावन का पहला सोमवार आने में अब कुछ ही प्रहर शेष हैं। ये तो उत्सव का, आनंद का और महादेव के चरणों में सर्वस्व समर्पित कर देने का समय है। देवत ने आदर पूर्वक नम्र होकर पुजारी जी के चरण स्पर्श किए और भारी स्वर में कहा कि हे बाबा, मैं स्वयं नहीं जानता कि मेरे साथ क्या हो रहा है। आज जब मैं शिव गंगा के तट पर था तो मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मुझे पुकार रहा है। मेरे भीतर एक टीक सी उठती है कि मैंने किसी को कोई गहरा वचन दिया था, कोई ऐसा संकल्प जो मेरे जीवन का असली उद्देश्य था, परंतु मेरी अज्ञानी बुद्धि उस वचन को पूरी तरह भूल चुकी है। मैं पश्चाताप की अग्नि में जल रहा हूँ बाबा। यदि मैं अपना वचन पूर्ण न कर सका तो क्या महादेव मुझे कभी क्षमा करेंगे? पुजारी जी ने एक लंबी और गहरी सांस ली। उन्होंने अपना वरदहस्त देवत के सिर पर रखा और स्नेह से मुस्कुराते हुए बोले कि बेटा, भगवान आशुतोष तो करुणा के सागर हैं। वे तो केवल भाव के भूखे हैं। यदि मनुष्य भूल भी जाए तो महादेव उसे कभी नहीं भूलते। वे अपने भक्तों को सही मार्ग पर लाने के लिए स्वयं कोई न कोई लीला रचते हैं। जो रहस्य तुम्हें व्याकुल कर रहा है उसका उत्तर तुम्हें कोई साधारण मनुष्य नहीं दे सकता। सावन का पहला सोमवार बहुत ही फलदायी और चमत्कारी समय होता है। जब सृष्टि की समस्त पवित्र शक्तियां कैलाश से उतरकर पृथ्वी के शिवालयों में निवास करती हैं, तब सच्चे मन से की गई प्रार्थना कभी खाली नहीं जाती। यदि तुम्हारा पश्चाताप सच्चा है तो कल सूर्योदय से पूर्व तुम्हें उस मार्ग पर चलना होगा जो तुम्हें शिव गंगा के उद्गम स्थल की ओर ले जाता है। वहां घने जंगलों के बीच एक प्राचीन गुफा है, जहां मान्यता है कि महादेव के एक निष्ठावान भक्त आज भी अलौकिक साधना में लीन है।
शायद वही तुम्हें तुम्हारी आत्मा के इस गूढ़ रहस्य से परिचित करा सके। पुजारी जी की बातें सुनकर देवत के हृदय में आशा की एक नई किरण जगी। उसने मन ही मन निर्णय ले लिया कि वो कल सावन के पहले सोमवार के ब्रह्म मुहूर्त में ही अपनी इस रहस्यमयी यात्रा पर निकल पड़ेगा। चाहे मार्ग में कितने ही भयंकर अंधकार, बीहड़, जंगल या कठिन परीक्षाएं क्यों ना आएं, वो अपने भूले हुए वचन का सत्य जानकर ही रहेगा। उस रात देवव्रत को एक क्षण के लिए भी नींद नहीं आई। वो अपने कमरे के मिट्टी के फर्श पर लेटा हुआ केवल बाहर गिरती बारिश की बूंदों की टप टप सुनता रहा। हवा में जैसे ही मध्य रात्रि की शीतलता बढ़ी, उसे अपने कमरे में धतूरे और भस्म की एक भीनी सुगंध का अनुभव हुआ। उसे लगा जैसे उसके सिरहाने कोई खड़ा है और अत्यंत मधुर स्वर में कह रहा है कि उठो भक्त, परीक्षा का समय समीप है। संकल्प वही सच्चा है जो विपत्ति के समय भी ना डोले। देवव्रत झटके से उठ बैठा, किंतु वहां कोई नहीं था। केवल उसके खिड़की से आती सावन की ठंडी हवा और दूर पहाड़ों पर गरजते हुए बादल थे। जैसे ही ब्रह्म मुहूर्त की पावन घड़ी आई, चारों ओर मुर्गों की पहली बांग गूंजी और पंछियों का कलरव शुरू हुआ। देवत ने बिना किसी को जगाए एक साधारण सा सूती वस्त्र धारण किया, अपने कांधे पर एक छोटी सी झोली टांगी जिसमें उसने केवल एक तांबे का लोटा और थोड़ा सा सूखा अन्न रखा था। उसने अपने कुल देवता और भगवान शिव का ध्यान किया, माथे पर शिव गंगा की मिट्टी का तिलक लगाया और कदम बढ़ा दिए उस अज्ञात यात्रा की ओर जो उसके जीवन की दशा और दिशा दोनों बदलने वाली थी। गांव सोमेश्वर की सीमा लांघते ही रास्ता अत्यंत बीहड़ और दुर्गम होता चला गया। चारों ओर विशालकाय वृक्ष, घनी झाड़ियों और पर्वतों से गिरते हुए छोटे छोटे झरने थे। सावन की पहली भोर की धुंध पूरे जंगल पर छाई हुई थी, जिससे रास्ता स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा था। हवा में एक अजीब सा सन्नाटा था, जिसे केवल देवत के पैरों तले टूटने वाले सूखे पत्तों की आवाज या कभी कभी किसी पक्षी की फड़फड़ाहट ही तोड़ती थी। देववर आगे बढ़ता जा रहा था, परंतु उसका ध्यान केवल अपने भीतर चल रहे विचारों के बवंडर पर था। वो सोचने लगा कि आखिर बाल्यावस्था या पूर्व जन्म में उसने महादेव से ऐसा क्या मांग लिया था या क्या वचन दे दिया था जिसकी पूर्ति के बिना उसकी आत्मा को शांति नहीं मिल रही थी। चलते चलते कई घंटे बीत गए। सूर्यदेव अब बादलों की ओट से हल्का हल्का प्रकाश बिखेर रहे थे, परंतु घने पत्तों के कारण जंगल के भीतर धुंधलका ही बना हुआ था। अचानक देवत को ऐसा प्रतीत हुआ कि उसके पीछे कोई चल रहा है। वो रुका और पीछे मुड़कर देखा, परंतु वहां केवल सघन हरियाली और कोहरा था। उसने सोचा कि शायद ये उसका भ्रम है और वो पुनः आगे बढ़ने लगा, किंतु कुछ ही कदम चलने के बाद उसे स्पष्ट रूप से किसी के नुपुरों या घुंघरुओं की मंद मंद ध्वनि सुनाई दी। वो ध्वनि इतनी मधुर थी कि मानो स्वयं प्रकृति कोई पावन संगीत बजा रही हो। देवत के कदम अपने आप थम गए। उसने देखा कि कुछ ही दूरी पर एक अत्यंत वयोवृद्ध साधु महाराज पत्थरीले मार्ग पर धीरे धीरे चल रहे थे। उनकी काया अत्यंत क्षीण थी, परंतु उनके चेहरे पर एक ऐसा अलौकिक तेज था जो उस घने जंगल के अंधकार को भी चीर रहा था। वे अपनी कमर में एक मृगछाला लपेटे हुए थे। उनके लंबे श्वेत केश और दाढ़ी उनके व्यक्तित्व को किसी आरशी तपस्वी का रूप दे रहे थे। उनके एक हाथ में काष्ठ का कमंडल था और दूसरे हाथ में रुद्राक्ष की एक बड़ी सी माला, जिसे वे निरंतर फेर रहे थे। उनके मुख से अनवरत नमः शिवाय का मंद जाप निकल रहा था। देवत ने दौड़कर उन वृद्ध साधु के समीप पहुंचकर अत्यंत नम्रता से उनके चरणों में प्रणाम किया। देवत ने कहा कि हे पूज्य महाराज, इस अति दुर्गम और भयंकर वन में आप अकेले कहाँ जा रहे हैं? इस सावन के पहले सोमवार के पावन अवसर पर क्या आप भी किसी शिवालय की ओर अग्रसर हैं? वृद्ध साधु महाराज रुके। उन्होंने अपनी गहरी करुणामयी और भेदक आंखों से देवत की ओर देखा। ऐसा लगा जैसे वे उसकी आंखों के माध्यम से सीधे उसकी आत्मा के भीतर छिपे हुए रहस्यों को पढ़ रहे हो। एक मंद सी मुस्कान साधु के होठों पर तैर गई। उन्होंने अपनी गंभीर और मधुर वाणी में कहा कि हे बालक, इस संसार में कोई भी अकेला नहीं चलता। जो दिखता है वो सत्य नहीं है और जो सत्य है वो साधारण आंखों से दिखाई नहीं देता। मैं तो वहीं जा रहा हूँ जहाँ हर बहती नदी, हर गिरता पत्ता और हर सांस अंततः जाती है, महादेव के चरणों में। परंतु तुम इस निर्जन मार्ग पर इतने व्याकुल और भटके हुए क्यों प्रतीत होते हो? तुम्हारी आंखों में भक्ति की प्यास तो है, किंतु साथ ही पश्चाताप का एक भयंकर अंधकार भी छाया हुआ है। तुम क्या खोज रहे हो? देवव्रत साधु महाराज के इस दिव्य रूप और उनकी ज्ञानमय वाणी से अत्यंत प्रभावित हुआ। उसकी आंखों से अश्रु बह निकले। उसने हाथ जोड़कर कहा कि हे महात्मा, आप अंतर्यामी प्रतीत होते हैं। मैं अपने ही भीतर खो चुका हूँ। सावन के इस पहले सोमवार के आगमन के साथ ही मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मैंने वर्षों पूर्व
भगवान आशुतोष से कोई बहुत बड़ा और पवित्र वचन कहा था, परंतु मेरी मति ऐसी मारी गई है कि मुझे वो वचन रत्ती भर भी स्मरण नहीं आ रहा है। मेरा हृदय इस अज्ञानता की अग्नि में जल रहा है। कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए। मुझे बताइए कि मैं उस भूले हुए वचन को कैसे प्राप्त करूं और महादेव को कैसे प्रसन्न करूं। साधु महाराज ने एक बड़े से शिलाखंड पर अपना कमंडल रखा और देवत को भी अपने पास बैठने का संकेत किया। चारों ओर सावन की शीतल पवन बह रही थी और ऊपर घने बादलों में बिजली की कौंध चमक रही थी। साधु महाराज ने अत्यंत वात्सल्य भरे स्वर में बोलना प्रारंभ किया कि सुनो बालक, मनुष्य का जीवन वचनों और कर्मों के ताने बाने से बुना हुआ एक वस्त्र है। प्रायः मनुष्य संकट के समय, विपत्ति के क्षणों में ईश्वरीय शक्ति के सामने बड़े बड़े संकल्प लेता है, रो रो कर याचना करता है और अनेक वचन देता है। परंतु जैसे ही संकट के बादल छंट जाते हैं और जीवन में सुख शांति तथा अनुकूलता आती है, मनुष्य माया के जाल में फंसकर अपने उन वचनों को इस प्रकार भूल जाता है जैसे भोर होते ही कोई स्वप्न को भूल जाता है। परंतु महादेव काल के भी महाकाल हैं। वे किसी वस्तु के भूखे नहीं हैं। उन्हें न सोने चांदी की आवश्यकता है, न बड़े बड़े महलों की। वे तो केवल मनुष्य के हृदय की सच्चाई और उसके द्वारा दिए गए वचन की निष्ठा को देखते हैं। जब सावन का पहला सोमवार आता है तो ब्रह्मांड में शिव तत्व का प्रभाव कोटि कोटि गुना बढ़ जाता है। यही वो पावन काल है जब भूली हुई चेतना पुनः जागृत होती है। यदि तुम्हें अपने वचन को खोजना है तो तुम्हें केवल अपने मस्तिष्क से नहीं बल्कि अपने हृदय की गहराई से सोचना होगा। देवत ने आकुल होकर पूछा कि महाराज, मैं अपने हृदय की गहराई में कैसे उतरूं? मुझे कोई मार्ग दिखाइए। मैं हर परीक्षा देने को प्रस्तुत हूं। साधु महाराज ने मुस्कुराते हुए अपनी झोली से एक सूखा हुआ रुद्राक्ष निकाला और उसे देवत की हथेली पर रख दिया। उन्होंने कहा कि ये साधारण रुद्राक्ष नहीं है, ये उस परम सत्ता की करुणा का प्रतीक है। इसे अपनी मुट्ठी में बंद करो और आंखें मूंद कर शिव गंगा के उस पावन दिन का स्मरण करो जब तुमने पहली बार अपने जीवन में किसी के दुखों को देखकर अपने अश्रु बहाए थे। याद करो, क्योंकि वचन कभी स्वार्थ से पैदा नहीं होता। वचन सदैव करुणा या चरम संकट की कोख से जन्म लेता है। देवत ने साधु महाराज के कथन अनुसार अपनी आंखें मूंद ली और उस रुद्राक्ष को अपनी मुट्ठी में भेज लिया। जैसे ही उसने आंखें मूंद दी, उसे लगा कि उसके आसपास का पूरा वातावरण बदलने लगा है। हवा की सरसराहट, बादलों की गड़गड़ाहट सब गायब हो गई और उसके मस्तिष्क के भीतर एक अद्भुत शांति छा गई। उसकी चेतना धीरे धीरे समय के प्रवाह में पीछे की ओर बहने लगी। वर्षों पुरानी स्मृतियां जो धूल से ढकी हुई थीं, धीरे धीरे साफ होने लगी। उसे दिखाई दिया कि लगभग 10 वर्ष पूर्व का समय था। वो छोटा था और इसी प्रकार सावन का महीना चल रहा था। पूरे क्षेत्र में भयंकर महामारी फैली हुई थी और सूखा पड़ा हुआ था। लोग दाने दाने को तरस रहे थे। देवव्रत के पिता अत्यंत बीमार थे और वैद्य ने कह दिया था कि अब केवल महादेव की कृपा ही इन्हें बचा सकती है। उस सावन के पहले सोमवार की भीषण काली रात में जब चारों ओर हाहाकार मचा हुआ था, छोटा देवव्रत भागता हुआ शिव गंगा के तट पर स्थित उसी प्राचीन शिवालय में गया था। मंदिर में कोई नहीं था, केवल शिवलिंग के ऊपर लटकती हुई मटकी से पानी की बूंद बूंद गिर रही थी। छोटे देवत ने रोते हुए शिवलिंग को दोनों हाथों से थाम लिया था और अपने आंसुओं से महादेव का अभिषेक किया था। उसने अति कातर स्वर में पुकारा था कि हे नीलकंठ, हे दीनबंधु, मेरे पिता के प्राण बचा लीजिए, इस पूरे गांव की रक्षा कीजिए। यदि आज आप मेरे पिता को जीवन दान दे दें और इस गांव को संकट से उबार दें तो मैं वचन देता हूं कि जब भी जीवन में सावन का पहला सोमवार आएगा, मैं शिव गंगा के सबसे कठिन उद्गम स्थल से पवित्र जल लाकर पूर्ण संयम, तपस्या और निरहंकार भाव से आपका महाअभिषेक करूंगा और अपना पूरा जीवन दीन दुखियों की सेवा में समर्पित कर दूंगा। मैं कभी अहंकार नहीं करूंगा और हर सावन के पहले सोमवार को आपके नाम का अटूट व्रत और दीपदान करूंगा। जैसे ही ये दृश्य देवव्रत की चेतना के पर्दे पर चमका, उसका पूरा शरीर कांप उठा। उसकी आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बह निकली। वो बचपन का भोला संकल्प, वो निष्पाप प्रार्थना और वो भयंकर विपत्ति का समय। पिता ठीक हो गए थे, गांव में फिर से हरियाली आ गई थी, जीवन खुशहाल हो गया था और देवव्रत धीरे धीरे बड़ा हुआ, संसार के सुखों में उलझ गया, धन धान्य और गृहस्थी की चिंताओं में ऐसा खोया कि उसने उस परम पिता को दिए हुए अपने सबसे महान वचन को पूरी तरह बिसरा दिया। वो हर साल सावन में मंदिर जाता था, केवल दिखावे के लिए थोड़ा सा जल चढ़ाकर लौट आता था, परंतु वो कठिन तपस्या, वो शिव गंगा के उद्गम से लाया जाने वाला निष्पाप जल और सेवा का संकल्प सब कुछ हवा में उड़ चुका था। देवत ने तड़प कर अपनी आंखें खोली।
वो पसीने से लथपथ था और उसका हृदय तीव्र गति से धड़क रहा था। उसने रोते हुए कहा कि महाराज, मुझे याद आ गया, मुझे सब स्मरण हो आया। मैं कितना बड़ा पापी हूँ। मैंने उस महादेव से छल किया जिन्होंने मेरे पिता को जीवन दान दिया था। मैंने अपने सुखों के लिए अपने स्वामी को दिया हुआ वचन तोड़ दिया। क्या मेरी इस भूल का कोई प्रायश्चित है? क्या महादेव मुझे इस घोर कृतज्ञता के लिए कभी क्षमा करेंगे? परंतु जब देवत ने सामने देखा तो वहां कोई साधु महाराज नहीं थे। वो विशाल शिलाखंड खाली पड़ा था। केवल हवा में वही भस्म और धतूरे की सुगंध तैर रही थी और उस शिलाखंड पर बेलपत्र की 3 पत्तियां रखी हुई थीं। देवव्रत चौंक गया। उसने चारों ओर पुकारा कि महाराज, आप कहाँ हैं? कृपया मुझे छोड़कर मत जाइए। परंतु केवल उसकी ही आवाज पहाड़ों से टकराकर गूंजने लगी। तब देवत को बोध हुआ कि वो कोई साधारण साधु नहीं थे। वे तो स्वयं महादेव के भेजे हुए कोई दूत थे या साक्षात आशुतोष की ही करुणा थी जो उसे उसका पथ दिखाने आई थी। देवव्रत के भीतर पश्चाताप का ज्वार उठ खड़ा हुआ। उसने अपनी भूल को स्वीकार किया। उसने तुरंत उस स्थान पर घुटने टेक दिए और भूमि पर अपना मस्तक पटक कर रोने लगा। उसने कहा कि हे प्रभु, हे त्रिलोकीनाथ, मैं अज्ञानी था। मैं माया के वशीभूत होकर आपको भूल गया। परंतु आज सावन के इस पहले सोमवार के पावन अवसर पर मैं अपने उस पुराने वचन को पुनः जीवित करता हूँ। मैं अभी इसी क्षण शिवगंगा के अत्यंत दुर्गम उद्गम स्थल नील पर्वत की ओर प्रस्थान करूंगा। वहां के अत्यंत पवित्र और निश्चल जल को लाकर आपके प्राचीन शिवलिंग पर अर्पित करूंगा, भले ही इसके लिए मुझे अपने प्राणों की आहुति ही क्यों न देनी पड़े। सावन के पहले सोमवार का सूर्य अब पूर्ण रूप से उदित हो चुका था। यद्यपि आकाश में घने काले मेघ छाए हुए थे और हल्की हल्की रिमझिम वर्षा हो रही थी। देवव्रत के मन से सारा भ्रम, सारा अंधकार छनट चुका था। अब उसके भीतर केवल एक ही ध्येय था, नील पर्वत के शिखर पर स्थित शिव गंगा के उद्गम स्थल तक पहुंचना, वहां से गंगा जल भरकर वापस गांव के शिवालय आना और सावन के पहले सोमवार की संध्या से पूर्व भगवान आशुतोष का पूर्ण भक्ति से जला अभिषेक करना। नील पर्वत का मार्ग अत्यंत भयंकर और जानलेवा माना जाता था। वहां तक केवल वही पहुंच सकते थे जिनकी भक्ति निष्कंप हो, क्योंकि रास्ते में ना तो कोई ठहराव था और ना ही कोई मानवीय सहायता। चारों ओर खड़ी ढलानें, खिसकती हुई चट्टानें और भयंकर हिंसक पशुओं का निवास था। परंतु पश्चाताप की अग्नि में तप रहे देवत के लिए अब कोई भय शेष नहीं रह गया था। उसने अपने कांधे पर अपनी झोली को कसकर बांधा, तांबे के पात्र को बड़ी संभाल कर अपने हाथों में लिया और हर हर महादेव का उद्घोष करते हुए पर्वत की खड़ी चढ़ाई चढ़ना प्रारंभ कर दिया। जैसे जैसे देवत ऊपर की ओर बढ़ रहा था, वर्षा की तीव्रता बढ़ती जा रही थी। मार्ग में कीचड़ और फिसलन इतनी अधिक थी कि हर कदम पर जीवन का संकट था। कई बार उसका पैर फिसला और वो पथरीली जमीन पर गिरा। उसके हाथों और घुटनों से रक्त बहने लगा, परंतु उसने हार नहीं मानी। हर चोट के साथ उसके मुख से केवल यही निकलता था कि हे शिव, ये रक्त मेरे पापों का प्रायश्चित है। मुझे शक्ति दो कि मैं अपने वचन को पूर्ण कर सकूं। पर्वत के आधे रास्ते में पहुंचने पर मौसम ने अत्यंत विकराल रूप धारण कर लिया। बादलों की भयंकर गड़गड़ाहट से पूरी घाटी कांप रही थी और तूफानी हवाएं चलने लगीं। दृश्यता लगभग शून्य हो गई थी। तभी अचानक मार्ग में एक विशालकाय वृक्ष उखड़कर गिर पड़ा, जिससे आगे जाने का रास्ता पूरी तरह बंद हो गया। देवत रुक गया। उस ढलान पर एक ओर भयंकर गहरी खाई थी और दूसरी ओर उखड़े हुए वृक्ष की नुकीली शाखाएं। ऐसा लग रहा था मानो स्वयं प्रकृति उसकी परीक्षा ले रही हो कि क्या उसका ये संकल्प केवल क्षणिक भावुकता है या वास्तविक निष्ठा। देवत ने खाई की ओर देखा, जहां नीचे उफनती हुई पहाड़ी नदी गर्जन कर रही थी। उसने एक गहरी सांस ली, भगवान गणेश और माता पार्वती का ध्यान किया। शास्त्रों में कहा गया है कि जब भी मनुष्य धर्म और सत्य के मार्ग पर चलता है तो विघ्नहर्ता गणेश उसके विघ्नों का हरण करते हैं और माता पार्वती उसे शक्ति प्रदान करती है। देवत ने अपने भीतर एक अपूर्व ऊर्जा का संचार महसूस किया। उसने अपने लहूलुहान हाथों से वृक्ष की शाखाओं को पकड़ा और अत्यंत कठिनाई से अपनी जान की बाजी लगाकर उस विशाल वृक्ष के ऊपर से रेंगते हुए दूसरी ओर पार कर लिया। दूसरी ओर पहुंचते ही उसे एक अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। सामने नील पर्वत का वो पावन शिखर था, जहां से शीतल दुधिया रंग की धारा पत्थरों को चीरती हुई नीचे गिर रही थी। यही शिव गंगा का वास्तविक उद्गम था। उस जलप्रपात के आसपास अत्यंत दुर्लभ रंग बिरंगे पुष्प खिले हुए थे। वातावरण में आंख, धतूरे और जंगली बेलपत्र की ऐसी सुगंध थी जो किसी को भी अलौकिक आनंद से भर दे। देवव्रत घुटनों के बल बैठ गया और रोते रोते उस उद्गम स्थल की ओर सरकने लगा। उसने अपने तांबे के पात्र को अत्यंत सावधानी से उस पवित्र धारा के नीचे रखा।
पावन गंगा जल जैसे ही उसके पात्र में भरा, उसे ऐसा लगा जैसे उसके जीवन के समस्त पाप, समस्त चिंताएं और मानसिक संताप छीन गए हों। जल इतना शीतल था कि उसके स्पर्श मात्र से देवत की सारी थकान गायब हो गई। उसने उस पात्र को अत्यंत आदर से अपने सिर पर रखा और मन ही मन महादेव का धन्यवाद किया कि उन्होंने उसे यहाँ तक पहुँचने की शक्ति दी। परंतु कथा का ये अंतिम पड़ाव अभी शेष था। जल प्राप्त कर लेना ही सब कुछ नहीं था। उस जल को सावन के पहले सोमवार की संध्या आरती से पूर्व गांव के प्राचीन शिवालय तक पहुंचाना था, ताकि महादेव का महाअभिषेक हो सके। देवत ने बिना एक क्षण गवाए वापस नीचे उतरना शुरू किया। नीचे उतरने की यात्रा चढ़ाई से भी अधिक कठिन थी, क्योंकि जल से भरा पात्र उसके हाथों में था और उसे ये सुनिश्चित करना था कि जल की एक बूंद भी नीचे ना गिरे या अशुद्ध ना हो। उसका पूरा ध्यान केवल अपने पात्र और अपने इष्ट देव पर केंद्रित था। जब वो पर्वत के निचले हिस्से में पहुंचा तो ढलती हुई संध्या का समय हो चुका था। गांव के शिवालय में संध्या आरती के शंख और नगाड़े बजने शुरू हो चुके थे। पूरा सोमेश्वर गांव सावन के पहले सोमवार की संध्या पूजा के लिए शिवालय में एकत्रित हो चुका था। मंदिर को गेंदे के फूलों, आम के पल्लवों और दीपकों से सुंदर ढंग से सजाया गया था। सर्वत्र ओम नमः शिवाय के मंत्रों का गुंजन हो रहा था। तभी मंदिर के द्वार पर एक कांतिमान किंतु थकान से चूर और रक्त रंजित पुरुष ने प्रवेश किया। उसके हाथों में तांबे का पात्र था, जिसके भीतर शिव गंगा के उद्गम का निर्मल जल हिलकोरे ले रहा था। गांव के लोग स्तब्ध होकर उसे देखने लगे। वो देवव्रत था। उसके वस्त्र फटे हुए थे, उसके शरीर पर चोटों के निशान थे, परंतु उसके चेहरे पर एक ऐसा अलौकिक संतोष और भक्ति का भाव था जिसे देखकर हर कोई नतमस्तक हो गया। वृद्ध पुजारी जी आगे बढ़े। उनकी आंखों में अश्रु थे। उन्होंने कहा कि देवव्रत, तुम आ गए बेटा, तुमने अपनी भक्ति की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। देवत धीरे धीरे गर्भगृह की ओर बढ़ा। उसने स्वयं को पूर्णतः रीता हुआ महसूस किया। अहंकार से रीता, माया से रीता। वो शिवलिंग के समक्ष समर्पित हो गया। उसने अत्यंत नम्रता, प्रेम और आंसुओं के साथ उस पावन गंगा जल से भगवान आशुतोष का महाअभिषेक किया। जल की हर बूंद जैसे ही शिवलिंग पर गिरती, पूरे मंदिर में एक अलौकिक दिव्य प्रकाश और शांति का प्रसार हो जाता। देवत ने शिवलिंग पर बेलपत्र, धतूरा और भस्म अर्पित की और अपने माथे को शिवलिंग से टिकाकर केवल इतना कहा कि हे आशुतोष, हे नीलकंठ, अपने इस अज्ञानी पुत्र के अपराधों को क्षमा करना। मेरा ये जीवन अब आपके चरणों में समर्पित है। उसी क्षण मंदिर का वातावरण एक अद्भुत सुगंध से भर गया। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे हवा में स्वयं महादेव का अभय वरदान गूंज उठा हो। भक्तों का विश्वास है कि उस सावन के पहले सोमवार को देवत ने न केवल अपने भूले हुए वचन को पूर्ण किया, बल्कि अपने पूरे जीवन को सार्थक कर लिया। उसने ये समझ लिया था कि भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए किसी आडंबर की आवश्यकता नहीं है। केवल एक सच्चा हृदय, अपने कर्मों के प्रति निष्ठा, दिए हुए वचन का पालन और दीन दुखियों के प्रति करुणा ही शिव की सच्ची पूजा है। सावन का वो पहला सोमवार सोमेश्वर गांव के इतिहास में अमर हो गया। गांव का हर व्यक्ति ये सीख गया कि ईश्वर से किए गए वादों को कभी भूलना नहीं चाहिए, और यदि मनुष्य सच्चे मन से पश्चाताप करें तो महादेव की करुणा के द्वार सदैव उसके लिए खुले रहते हैं। देवव्रत का जीवन बदल चुका था। वो अब केवल एक किसान नहीं, बल्कि शिव भक्ति और सेवा का एक सजीव उदाहरण बन गया था, जो हर आने वाली पीढ़ी को सावन के पावन सोमवार की महिमा और निष्काम भक्ति का संदेश देता रहा। सावन के पहले सोमवार की संध्या का वो पावन महाअभिषेक सोमेश्वर गांव के प्रत्येक जनमानस के हृदय में भक्ति की एक नई अलौकिक ज्योति प्रज्वलित कर चुका था। शिवालय का प्रांगण दीपों के झिलमिलाते प्रकाश, धूप, गुग्गल के सुवासित धुएं और भस्म की भीनी सुगंध से सराबोर था। देवत द्वारा अर्पित किए गए उस पावन गंगा जल से शिवलिंग अत्यंत कांतिमय प्रतीत हो रहा था। किंतु देवव्रत के लिए ये केवल एक यात्रा का अंत नहीं था, बल्कि उसकी आत्मा की उस अनंत साधना का शुभारंभ था, जिसे वो जाने कितने वर्षों से बिसराए बैठा था। संध्या की आरती के पश्चात जब धीरे धीरे गांव के लोग अपने अपने घरों की ओर प्रस्थान करने लगे, तो मंदिर के प्रांगण में एक अद्भुत निस्तब्धता छा गई। देवव्रत अब भी गर्भगृह की चौखट पर हाथ जोड़े, आंखें मूंदे बैठा हुआ था। उसकी चेतना में अभी भी उस रहस्यमयी साधु महाराज के शब्द गूंज रहे थे। तभी मंदिर के वृद्ध पुजारी जी ने देवत के कांधे पर स्नेहपूर्वक अपना हाथ रखा। पुजारी जी का स्पर्श पाते ही देवत ने अपनी आंखें खोली। उनकी आंखों में करुणा और वात्सल्य का अपार सागर हिलकुरे ले रहा था। पुजारी जी ने मंद मुस्कान के साथ कहा कि बेटा देवत, तुमने सावन के पहले सोमवार को अपने संकल्प की सिद्धि तो कर ली,
किंतु क्या तुम समझते हो कि तुम्हारी परीक्षा समाप्त हो गई है? ईश्वर से किया गया वचन केवल एक अनुष्ठान या जला अभिषेक तक सीमित नहीं होता। जला अभिषेक तो केवल तुम्हारे भाव की अभिव्यक्ति था। असली परीक्षा तो अब प्रारंभ होती है। जब तक मनुष्य का कर्म और उसका आचरण उसके दिए गए वचन के अनुरूप ना हो, तब तक भक्ति का पुष्प पूर्ण रूप से नहीं खिलता। देवत ने आदर पूर्वक पुजारी जी के चरण स्पर्श किए और नम्र स्वर में पूछा कि हे गुरुदेव, आपकी वाणी में सत्य का ज्ञान है, कृपया मुझे मार्गदर्शन दीजिए। मेरे भीतर अब भी एक अजीब सी प्यास है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि जो वचन मैंने बाल्यावस्था में महादेव को दिया था, उसका एक भाग तो जलपण था, परंतु उसका दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण भाग सेवा और निष्काम कर्म का मार्ग था, जिस पर चलना मैं अभी सीख ही रहा हूँ। मुझे बताइए कि अब महादेव की प्रसन्नता के लिए मुझे क्या करना चाहिए? पुजारी जी ने शिवलिंग की ओर संकेत करते हुए कहा कि देवव्रत भगवान आशुतोष को केवल जल या बेलपत्र नहीं चाहिए। वे तो ये देखते हैं कि उनके भक्त के हृदय में जीवों के प्रति कितनी दया है। सावन का ये पहला सोमवार तुम्हारे भीतर परिवर्तन का बीजारोपण कर चुका है। अब तुम्हें इस पावन सावन माह में केवल अपने लिए नहीं, बल्कि इस संपूर्ण सृष्टि और दीन दुखियों के लिए जीना होगा। जो जल तुमने चढ़ाया है, उसकी शीतलता को तुम्हें अपने वाणी और कर्म में उतारना होगा। इसी बीच मंदिर की सीढ़ियों के पास एक अत्यंत निर्धन और असहाय वृद्धा बैठी हुई दिखाई दी, जो ठंड से कांप रही थी और भूख के मारे व्याकुल थी। उसके पास ना तो सावन की पूजा के लिए कोई सामग्री थी और ना ही अपने तन को ढकने के लिए पर्याप्त वस्त्र। गांव के कई धनी लोग उस वृद्धा के पास से गुजरे, परंतु किसी ने भी उसकी ओर मुड़कर नहीं देखा। देवत की दृष्टि जैसे ही उस असहाय वृद्धा पर पड़ी, उसका हृदय करुणा से भर आया। उसे तुरंत बोध हुआ कि महादेव प्रत्यक्ष रूप से शिवलिंग में ही नहीं, बल्कि संसार के हर दुखी और पीड़ित प्राणी के रूप में हमारे सम्मुख आते हैं। देवत बिना एक क्षण व्यर्थ गंवाए उठा। उसने अपनी झोली से वो थोड़ा सा अन्न निकाला जो वो यात्रा के लिए साथ ले गया था, और बड़े प्रेम से उस वृद्धा को अर्पित कर दिया। उसने अपने कांधे पर पड़ा उत्तरीय वस्त्र भी उस कांपती हुई वृद्धा के शरीर पर उड़ा दिया। वृद्धा की आंखों में आंसुओं की बूंदें छलक आईं और उसने कांपते हाथों से देवत के सिर पर अपना हाथ रखकर ढेर सारे आशीर्वाद दिए। उस क्षण देवत को ऐसा अनुभव हुआ जैसे स्वयं महादेव ने उसके मस्तक पर अपना वरदहस्त रख दिया हो। उसकी आत्मा एक अपूर्व शांति और परम आनंद से भर गई। वृद्ध पुजारी जी ये सब दूर से देख रहे थे। वे मुस्कुराए और बोले कि देखावत, यही शिव पूजा का वास्तविक रूप है। शास्त्रों में कहा गया है कि जीवों पर दया करना ही भगवान नीलकंठ की सबसे प्रिय पूजा है। जब तुम किसी के दुखों को हरने का प्रयास करते हो, तो महादेव तुम्हारे जीवन के समस्त कष्टों को स्वयं पी जाते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे उन्होंने समस्त ब्रह्मांड की रक्षा के लिए भयंकर विष का पान किया था। रात गहराने लगी थी। सावन की बूंदाबंदी अब एक धीमी और मधुर वर्षा में बदल चुकी थी। पत्तियों पर गिरती बूंदों की टप टप ध्वनि किसी पावन स्तोत्र की भांति सुनाई दे रही थी। देवव्रत पुजारी जी से आज्ञा लेकर अपने घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में चलते हुए उसका मन पूर्णतः शांत था, किंतु उसके मस्तिष्क में आगे की यात्रा को लेकर कई विचार घूम रहे थे। उसे झांक केवल एक दिन की भक्ति से जीवन का संपूर्ण उद्देश्य सिद्ध नहीं होता। उसे सावन के पूरे महीने में और उसके पश्चात जीवन भर अपनी इस निष्काम भक्ति और सेवा के मार्ग पर अनवरत चलते रहना होगा। जब देवत अपने मिट्टी के घर पहुंचा तो उसकी मां द्वार पर ही उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। बेटे के शरीर पर लगी चोटों और फटे वस्त्रों को देखकर मां का हृदय व्याकुल हो उठा, परंतु देवत के तेजस्वी चेहरे और उसकी आंखों की शांति को देखकर मां का सारा भय छूमंतर हो गया। देवत ने अपनी मां के चरण स्पर्श किए और उन्हें गले से लगा लिया। उसने मां को बताया कि कैसे सावन के इस पहले सोमवार ने उसके जीवन के भूले हुए वचन को याद दिलाया और कैसे महादेव की कृपा से उसने नील पर्वत से जल लाकर महाअभिषेक पूर्ण किया। मां की आंखों से प्रेम के अश्रु बह निकले। उन्होंने कहा कि बेटा, जिस घर में संतान धर्म और सत्य के मार्ग पर चलती है, उस कुल के सारे पाप स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। महादेव ने तुम्हें केवल एक नया जीवन ही नहीं दिया है, बल्कि तुम्हें अपने धर्म का पालन करने की प्रेरणा भी दी है। अब कभी उस करुणा के सागर को मत भूलना। उस रात देवत जब सोने के लिए अपनी चटाई पर लेटा तो उसे वर्षों बाद ऐसी गाढ़ी और निष्पाप निद्रा आई जैसी किसी अबोध बालक को आती है। स्वप्न में भी उसे केवल नील पर्वत की निर्मल धारा लहराते हुए बेलपत्र के वृक्ष और मंद मंद मुस्कुराते हुए वही सिद्ध साधु महाराज दिखाई दे रहे थे। साधु महाराज स्वप्न में कह रहे थे कि हे भक्त, सावन का पहला सोमवार तुम्हारी चेतना का जागरण था। अब हर दिन तुम्हें अपने भीतर के अहंकार, लोभ
और अज्ञान की आहुति देनी होगी। जब तक तुम्हारा हर कर्म शिवार्पण नहीं हो जाता, तब तक तुम्हारी ये आध्यात्मिक यात्रा चलती रहेगी। अगली भोर जब सावन का दूसरा दिन उदित हुआ तो संपूर्ण सोमेश्वर गांव में एक नया वातावरण देखने को मिला। देवव्रत के इस अद्भुत त्याग और भक्ति की गाथा गांव के कोने कोने में फैल चुकी थी। लोग जो केवल कर्मकांड या लोक दिखावे के लिए मंदिर जाया करते थे, वे भी अब सच्चे भाव और सेवा का महत्व समझने लगे थे। देवव्रत ने गांव के युवाओं को एकत्र किया और शिव गंगा के तट की सफाई तथा गांव के औषधालय और अनाथों की सेवा का संकल्प लिया। गांव के नदी तट पर एक अत्यंत जजर आश्रम था, जहां प्राचीन काल में ऋषि मुनि तपस्या किया करते थे। देवव्रत ने निर्णय लिया कि वो इस आश्रम का जीर्णोद्धार करेगा और यहाँ सावन भर आने वाले राहगीरों, सन्यासियों और दीन दुखियों के लिए विश्राम और भोजन की व्यवस्था करेगा। उसने अपनी खेती से अर्जित थोड़ा सा धन और गांव वालों के सहयोग से उस स्थान को पुनः पावन और जीवंत बना दिया। एक दिन दोपहर के समय जब देवव्रत आश्रम के प्रांगण में पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर भक्तों को बेलपत्र और जल के महत्व के विषय में बता रहा था, तभी वहां एक अनजान पथिक आया। वो पथिक शरीर से अत्यंत दुर्बल था और उसके पैर में गहरा घाव था। वो चलने में पूरी तरह असमर्थ था और दर्द से करा रहा था। पथिक ने देवव्रत से कहा कि हे भाई, मैं बहुत दूर एक प्रसिद्ध तीर्थ से आ रहा हूँ, किंतु मेरा शरीर अब मेरा साथ नहीं दे रहा है। क्या मुझे यहाँ थोड़ा सा स्थान और जल मिल सकता है? देवव्रत तुरंत उठा और उस पथिक को बड़े आदर से अपने हाथों का सहारा देकर आश्रम के भीतर ले आया। उसने अत्यंत कोमलता से उस पथिक के पैर के घाव को शिव गंगा के पवित्र जल से धोया, उस पर जड़ी बूटियों का लेप लगाया और अपने हाथों से उसे भोजन कराया। पथिक की आंखों में कृतज्ञता के भाव थे। उसने देवव्रत से पूछा कि तुम कौन हो भाई? इस कलयुग के वातावरण में भी तुम्हारे भीतर ऐसी निश्चल दया और सेवा भाव कैसे है? देवव्रत ने अत्यंत नम्रता से हाथ जोड़कर उत्तर दिया कि हे मित्र, मैं कोई विशेष व्यक्ति नहीं हूँ। मैं तो केवल महादेव का एक तुच्छ सेवक हूँ जो अपने भूले हुए वचनों का प्रायश्चित कर रहा है। सावन के पहले सोमवार ने मुझे सिखाया है कि जो जल हम शिवलिंग पर चढ़ाते हैं, यदि उसकी करुणा हमारे हाथों से किसी दुखी व्यक्ति तक ना पहुँचे तो वो जल अर्पण अधूरा रह जाता है। ये सेवा मेरी नहीं, ये तो मेरे महादेव की ही प्रेरणा है। वो पथिक देवव्रत के इन विचारों को सुनकर स्तब्ध रह गया। उसने कहा कि धन्य है ये सावन का पावन महीना और धन्य है तुम्हारी ये भक्ति। तुमने मुझे केवल शारीरिक कष्ट से ही मुक्ति नहीं दी, बल्कि मेरी आत्मा को भी एक नई दिशा दिखाई है। दिन बीतते गए, परंतु देवव्रत का नियम और उसकी निष्ठा तनिक भी नहीं डगमगाई। वो प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व उठता, शिवगंगा में स्नान करता, तांबे के पात्र में निर्मल जल भरकर अत्यंत श्रद्धा से शिवालय जाता और एयूएम नमः शिवाय का ध्यान करते हुए जलाभिषेक करता। उसके बाद वो पूरा दिन आश्रम में रोगियों, वृद्धों और साधुओं की सेवा में व्यतीत करता। उसकी वाणी में ऐसी मधुरता आ गई थी कि जो भी व्यक्ति उसके संपर्क में आता, वो अपने सारे तनाव और दुखों को भूलकर शिव भक्ति में लीन हो जाता। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि सावन का महीना केवल एक ऋतु नहीं, बल्कि मन के विकारों को धोकर आत्मा को शुद्ध करने का परम पावन अवसर है। जिस प्रकार सावन की वर्षा सूखी और बंजर धरती को पुनः हरी भरी और उपजाऊ बना देती है, उसी प्रकार सच्ची शिव भक्ति मनुष्य के शुष्क और नीरस हृदय में प्रेम, करुणा और आनंद का संचार कर देती है। देवव्रत का जीवन इस बात का जीवन प्रमाण बन चुका था। एक दिन सावन की ढलती संध्या के समय देवव्रत अकेला शिव गंगा के तट पर बैठा हुआ जल की बहती तरंगों को देख रहा था। आसमान में काले घने बादलों का जमघट था और दूर क्षितिज पर बिजली की कौंध चमक रही थी। हवा में बेलपत्र और आँख के फूलों की वही मादक सुगंध फैली हुई थी। देवव्रत का मन एकदम रीता और एकाग्र था। उसने अपनी आंखें मूंद ली और अपने हृदय की गहराई में महादेव का ध्यान करने लगा। जैसे ही उसकी ध्यान स्थिति गहरी हुई, उसे पुनः उसी दिव्य वाणी का आभास हुआ जो उसने पहले सोमवार को सुनी थी। उस वाणी ने कहा कि देवव्रत, तुमने सत्य, कर्तव्य और सेवा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया है। वचन देना सुगम है, परंतु उस वचन को जीवन का सत्य बनाकर जीना ही वास्तविक तपस्या है। तुमने अपने अहंकार का त्याग किया, तुमने दुखियों के आंसू पोंछे और तुमने अपने कर्मों से सावन की पावनता को सार्थक किया। तुम्हारी ये भक्ति न केवल तुम्हें बल्कि तुम्हारे संपर्क में आने वाले हर जीव को मोक्ष के मार्ग पर ले जाएगी। देवव्रत की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। उसने अपना मस्तक धरती पर टिका दिया। उसके मन का सारा संताप, सारा पश्चाताप अब समाप्त हो चुका था। उसे समझ आ गया था कि ईश्वर कोई दूर बैठा न्यायाधीश नहीं है, बल्कि वो तो हमारे अपने हृदय में निवास करने वाली करुणा, प्रेम और सत्य की ही एक अनुभूति है।
जब हम निष्काम भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, जब हम दूसरों के दुखों को अपना समझकर उन्हें दूर करने का प्रयास करते हैं, तभी सावन के पहले सोमवार का वास्तविक वरदान हमें प्राप्त होता है। गांव सोमेश्वर में अब सावन का हर दिन एक पर्व की भांति मनाया जाने लगा था। देवत की इस पावन यात्रा ने पूरे गांव की रूपरेखा बदल दी थी। लोग अब केवल अपनी स्वार्थी इच्छाओं की पूर्ति के लिए मंदिर नहीं जाते थे, बल्कि वे त्याग, संयम, सेवा और सच्ची श्रद्धा के साथ भगवान आशुतोष के चरणों में समर्पित होने लगे थे। देवव्रत की ये कहानी केवल एक व्यक्ति के बदले हुए जीवन की गाथा नहीं थी, बल्कि ये सनातन परंपरा की उस अमर सीख का सजीव प्रतीक थी जो युगों युगों से मनुष्य को सत्य और धर्म के पथ पर चलने की प्रेरणा देती आ रही है। आरती का दिव्य स्वर जैसे जैसे गहरा रहा था, सोमेश्वर गांव के उस प्राचीन शिवालय के गर्भगृह से उठती हुई अलौकिक ऊर्जा संपूर्ण वातावरण को एक अनोखे आनंद और भक्ति रस से आप्लावित कर रही थी। गर्भगृह में जल रहे पीतल के पंचमुखी दीपकों की लौ से शिवलिंग पर चढ़ाए गए गंगा जल की बूंदें मोतियों की भांति चमक रही थीं। बेलपत्र, आग के श्वेत पुष्प, भस्म और ताजे धतूरे से सुसज्जित महादेव का वो स्वरूप इतना सौंदर्यमयी और करुणामय लग रहा था, मानो स्वयं कैलाशपति साक्षात अपने भक्तों को अभयदान देने के लिए वहां उपस्थित हो गए हों। देवत गर्भगृह की सीढ़ियों पर अविचल भाव से बैठा हुआ था। उसका संपूर्ण अस्तित्व केवल और केवल ओम नमः शिवाय के महामंत्र के जाप में विलीन हो चुका था। उसकी आंखों से निरंतर आंसुओं की बूंदें ढुलक कर सीने पर गिर रही थीं, किंतु वे आंसू किसी दुख, पीड़ा या पश्चाताप के नहीं थे, बल्कि वो तो परम आनंद, कृतज्ञता और आत्मसमर्पण के अश्रु थे। वर्षों से उसके मन पर जो अज्ञात अपराध बोध और भटकाव का भारी बोझ टिका हुआ था, वो आज सावन के इस पहले सोमवार को नील पर्वत की कठिन यात्रा और गंगा जल के महाअभिषेक के साथ सदा सदा के लिए धुल चुका था। उसे अब अपनी देह, अपनी थकान या मार्ग में लगे रक्त पिपासु कांटों और नुकीली चट्टानों से हुए घावों का तनिक भी भान नहीं था। उसके लिए केवल एक ही सत्य शेष रह गया था, महादेव की असीम अनुकंपा और उनका अनमोल प्रेम। मंदिर के प्रांगण में उपस्थित संपूर्ण सोमेश्वर गांव के जन समुदाय की दृष्टि केवल देवत पर ही टिकी हुई थी। जो लोग कल तक उसे एक साधारण अपनी गृहस्थी में उलझा हुआ किसान मानते थे, वे आज उसके भीतर प्रस्फुटित हुई इस दिव्य भक्ति ज्योति को देखकर नतमस्तक थे। गांव के वृद्ध जन गदगद कंठ से कह रहे थे कि सच्ची भक्ति वही है जो मनुष्य के भीतर के अहंकार को भस्म कर दे और धर्म के पथ पर चलने का अटूट साहस प्रदान करे। युवाओं के मन में देवव्रत का ये त्याग देखकर अपने सनातन धर्म, अपने संस्कारों और महादेव के प्रति एक नई निष्ठा और ऊर्जा का बीजारोपण हो रहा था। माताएं अपने छोटे छोटे बालकों को देवत की ओर दिखाकर ये सीख दे रही थीं कि ईश्वर से किया गया सत्य वचन जीवन में कभी भुलाया नहीं जाता और निष्काम सेवा से बढ़कर संसार में कोई पूजा नहीं है। वृद्ध पुजारी जी के हाथों में जब महाआरती की विशाल आरती थाली आई तो उसकी भव्य ज्योति से पुजारी जी का ओजस्वी चेहरा दमक उठा। उन्होंने पूरी श्रद्धा, सामर्थ्य और लयबद्धता के साथ आरती का गान प्रारंभ किया। मंदिर के विशाल घंटे, घड़ियाल, झालर, शंख और नगाड़ों की गूंज से पूरी विंध्याचल की घाटी प्रतिध्वनित होने लगी। शंख ध्वनि इतनी तीव्र और पावन थी कि ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो दिशाओं का सारा अंधकार और नकारात्मकता उस क्षण पलायन कर रही हो। प्रांगण में खड़े सैकड़ों भक्तों ने एक स्वर में ओम का उच्चारण किया। ओम की वो गंभीर, उदात्त और दिव्य ध्वनि जब शंख के नाद के साथ मिली तो ऐसा लगा जैसे धरती और आकाश का एकाकार हो गया हो। बहती हुई शिवगंगा की लहरें भी किनारे के पत्थरों से टकराकर मानो आरती की ताल में अपनी स्वीकृति दे रही थी। देवत ने अपने हृदय की अगाध गहराई में उस ओम की ध्वनि को गूंजते हुए महसूस किया। उसे प्रतीत हुआ कि ये ओम केवल एक शब्द नहीं, बल्कि इस संपूर्ण ब्रह्मांड की पहली और अंतिम ध्वनि है। यही ध्वनि उस जल में थी जो नील पर्वत के उद्गम से बह रहा था। यही ध्वनि उस वायु में थी जो घने वनों की पत्तियों को सरसरा रही थी, और यही ध्वनि उसके भीतर चलती हर सांस में समाई हुई थी। इस बोध के होते ही देवव्रत का अहंकार पूरी तरह से गल कर बह गया। उसके भीतर का मैं समाप्त हो चुका था, अब केवल शिव शेष थे। आरती के चरम क्षणों में जब कपूर का दिव्य धुआं गर्भगृह से निकलकर पूरे मंदिर प्रांगण में फैल गया, तब पुजारी जी ने बड़े आदर और वात्सल्य से आरती का थाल शिवलिंग के समक्ष घुमाकर भक्तों की ओर बढ़ाया। पुजारी जी स्वयं चलकर देवत के समीप आए। उन्होंने देवत के मस्तक पर अपने दोनों हाथों से भस्म और लाल चंदन का अत्यंत भव्य त्रिपुंड अंकित किया।
जैसे ही पुजारी जी की उंगलियों ने देवत के माथे को छुआ, देवत के पूरे शरीर में विद्युत की भांति एक अलौकिक शीतलता और शांति का संचार हो गया। पुजारी जी ने अत्यंत भावुक होकर कहा कि हे देवव्रत, धन्य है तुम्हारी जननी और धन्य है तुम्हारा ये जन्म। तुमने केवल अपना वचन ही पूर्ण नहीं किया, बल्कि आज सावन के इस पहले सोमवार को सोमेश्वर गांव की पूरी भूमि को अपनी तपस्या से पवित्र कर दिया है। तुमने ये सिद्ध कर दिया कि जब भक्ति में निष्कपटता और सत्य का भाव होता है तो महादेव अपने भक्त को हर विकट परिस्थिति से उबार कर अपने श्री चरणों में स्थान दे देते हैं। तुमने जो गंगाजल नील पर्वत के पावन स्रोत से लाकर आशुतोष पर अर्पित किया है, उसकी एक एक बूंद ने पूरे गांव के कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। तभी बाहर आकाश में एक और अद्भुत घटना घटी। घने काले मेघों की ओट से सावन के चंद्रमा की एक पतली दुया किरण अचानक छनकर सीधे मंदिर के गर्भगृह में स्थापित शिवलिंग पर आ पड़ी। उस दिव्य चंद्र किरण का स्पर्श पाते ही शिवलिंग पर चढ़ाया गया जल और बेलपत्र अलौकिक कांत से जगमगा उठे। उसी समय आसमान से रिमझिम वर्षा की शीतल बूंदें ढलने लगीं। ऐसा मनोरम दृश्य देखकर पूरे प्रांगण में उपस्थित भक्तों की भीड़भाड़ विभोर हो गई। सभी ने अपने हाथ जोड़ लिए और गगनभेदी स्वर में उद्घोष किया, हर हर महादेव उमापति महादेव की जय, सावन के पहले सोमवार की जय, ओम नमः शिवाय। ये केवल एक दिन का उत्सव नहीं था, बल्कि ये उस सनातन सत्य का पुनर्जागरण था जो बताता है कि सावन का पहला सोमवार केवल एक तिथि नहीं, बल्कि ईश्वर और जीव के बीच प्रेम, समर्पण और विश्वास का परम सेतु है। जो मनुष्य अपने जीवन के संघर्षों, विपत्तियों और दुखों के बीच भी अपने प्रभु से दिए गए वचनों से नहीं डिगता, जो दीन दुखियों की सेवा को ही शिव की सच्ची पूजा मानता है और जो अपने कर्मों को निष्काम भाव से ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देता है, उसके जीवन में आशुतोष भगवान शिव की कृपा की अनवरत धारा सर्वदा बहती रहती है। उस पावन रात्रि के ढलते ही विंध्याचल की सुरम्य पर्वत श्रृंखलाओं के पीछे से उठने वाली मंद शीतल समीर में जैसे स्वयं कैलाशपति की अनुकंपा बह रही थी। सोमेश्वर गांव का वो प्राचीन शिवालय केवल पत्थरों से बना ढांचा नहीं, बल्कि समस्त गांव वासियों की अटूट श्रद्धा और भक्ति का सजीव केंद्र बन चुका था। मंदिर के गर्भगृह में जलते पंचमुखी पीतल के दीपकों की मध्यम स्वर्णिम कांत शिवलिंग पर चढ़ाए गए गंगा जल की प्रत्येक बूंद पर इस प्रकार झलक रही थी, मानो स्वयं तारों का समूह उस पावन पिंडी पर उतर आया हो। ताजे बेलपत्रों की भी सुगंध, भस्म की पवित्र सौध, आंख और धतूरे के पुष्पों का विमल सौंदर्य मिलकर पूरे गर्भगृह को एक अलौकिक आध्यात्मिक आभा प्रदान कर रहे थे। देवव्रत, जिसका पूरा अस्तित्व उस कठिन साधना और नील पर्वत की दुर्गम चढ़ाई के बाद पूरी तरह बदल चुका था, गर्भगृह की चौखट पर शांत और स्थिर भाव से बैठा था। उसकी बंद आंखों के पीछे अब कोई उथल पुथल नहीं थी, कोई पुरानी तड़प या अज्ञात संताप नहीं था। उसके अंतःकरण में केवल एक निर्मल अविरल धारा बह रही थी, ओम नमः शिवाय। उसके शरीर के प्रत्येक घाव जो कांटों और नुकीली चट्टानों से लगे थे, अब उसे किसी कष्ट का अनुभव नहीं करा रहे थे, बल्कि वे तो महादेव की कृपा के पावन चिन्ह प्रतीत हो रहे थे। तभी मंदिर के वृद्ध पुजारी जी अपने कांपते किंतु अत्यंत तेजस्वी हाथों में भस्म का पात्र लिए देवव्रत के अत्यंत समीप आए। उनके मुख मंडल पर फैली झुर्रियों में भी एक अद्भुत गुरु तेज झलक रहा था। उन्होंने अत्यंत वात्सल्य और ओजस्वी स्वर में पुकारा, देवव्रत उठो वत्स, सावन का ये पहला सोमवार केवल एक तिथि की पूर्णता नहीं था। तुमने नील पर्वत के शिखरों से जो जल लाकर आशुतोष को अर्पित किया, वो केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं था, वो तो तुम्हारे अहंकार, तुम्हारे अज्ञान और तुम्हारी सुप्त चेतना का जला अभिषेक था। किंतु स्मरण रखो, शिव की साधना तो अनवरत बहने वाली शिव गंगा की भांति है। ये किसी एक दिन का संकल्प नहीं, बल्कि संपूर्ण जीवन को निष्काम भाव से जीने की कला है। देवत ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। उसकी आंखों में आंसुओं की एक पतली परत तैर रही थी, किंतु उन आंसुओं में कृतज्ञता की अगाध ज्वाला थी। उसने पुजारी जी के चरणों में नतमस्तक होकर नम्र स्वर में कहा, हे गुरुदेव, मेरे स्वामी की इस लीला ने मेरे भीतर के समस्त अंधकार को मिटा दिया है। जब मैं नील पर्वत की दुर्गम ढलानों पर रक्त से लथपथ होकर गिर रहा था, तब मुझे भान हुआ कि देह की पीड़ा तो क्षण भंगुर है, असली भयंकर पीड़ा तो महादेव के वचनों को भूलकर इस मायावी संसार में खो जाने में है। अब आप ही मेरा मार्गदर्शन करें। इस सावन के पावन मास में और इसके पश्चात आने वाले जीवन में मैं अपनी इस भक्ति की ज्योति को किस प्रकार अखंड रखूं?
पुजारी जी ने अत्यंत प्रेम पूर्वक देवत को बाहों में भरकर उठाया और उसके माथे पर भस्म का त्रिपुंड अंकित करते हुए बोले, शास्त्रों में कथा आती है कि जब माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए हजारों वर्षों तक अत्यंत कठोर तपस्या की थी, तो उनका पहला और अंतिम संकल्प निष्काम प्रेम था। सावन के प्रथम सोमवार का वास्तविक रहस्य यही है कि ये मनुष्य को उसके संकीर्ण मैं और अहंकार से मुक्त करके समाज और जीवों के प्रति करुणा से भर देता है। तुमने जो पावन जल अर्पित किया वो तो तुम्हारा भाव था, अब तुम्हें महादेव का वास्तविक रुद्राभिषेक करना है। गांव के अनाथों, असहायों, रोगियों और दीन दुखियों की सेवा करके जो हाथ दूसरों के आंसू पोंछते हैं, वही हाथ शिव के सबसे प्रिय होते हैं। त्रिपुंड धारण करते ही देवत को अपने शीश पर एक शीतल अलौकिक अनुभूति हुई। ऐसा लगा जैसे समस्त संसार की ताप और तपन एक ही क्षण में शांत हो गई हो। उसने मंदिर प्रांगण की ओर दृष्टि डाली। वहां उपस्थित हर ग्रामवासी की आंखों में भक्ति की अश्रुधार बह रही थी। जो मन पहले आपसी विद्वेष, छोटी छोटी ईर्ष्याओं और सांसारिक चिंताओं में उलझे रहते थे, आज वे सभी एक ही परम सत्ता के समक्ष नतमस्तक थे। सावन के पहले सोमवार की संध्या का वो पावन वातावरण किसी दिव्य लोक की भांति प्रतीत हो रहा था, जहां केवल शिव नाम का रस ही चारों ओर घुला हुआ था। रात्रि का द्वितीय प्रहर व्यतीत हो रहा था। गांव के श्रद्धालु जो प्रांगण में मंत्रमुग्ध होकर बैठे थे, धीरे धीरे अपने अपने निवास की ओर लौटने लगे। किंतु हर हृदय में सावन के इस प्रथम सोमवार का अलौकिक अनुभव एक अमर गाथा बनकर बस चुका था। देवत मंदिर के प्रांगण से निकलकर शिव गंगा के नीरव तट की ओर बढ़ गया। नदी के स्वच्छ शीतल जल पर आकाश के पूर्ण चंद्रमा की किरणें तैर रही थीं। जल की सतह पर बनी तरंगे ऐसी लग रही थीं मानो स्वयं महादेव के शीश पर विराजमान चंद्रकला जल पर अलौकिक नृत्य कर रही हो। देवत ने नदी के पावन तट पर बैठकर जल का आचमन किया। जल की हर बूंद में उसे ओम का दिव्य स्पंदन सुनाई दिया। उसकी स्मृतियों में वो दृश्य पुनः सजीव हो उठा जब बीहड़ वन के मध्य उसे वे अलौकिक सिद्ध साधु महाराज मिले थे। देवव्रत का हृदय गदगदा होंठ उसने मन ही मन विचार किया कि वे साधु महाराज कोई साधारण देहधारी सन्यासी नहीं थे। वे तो स्वयं भगवान आशुतोष की अपार करुणा का रूप थे, जो अपने भटके हुए पुत्र को पुनः धर्म के पथ पर लाने के लिए उस निर्जन वन में अवतरित हुए थे। इस विचार मात्र से देवत की आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बह निकली। वो देर रात तक नदी किनारे शिलाखंड पर बैठा रहा। चारों ओर सावन की मध्यम वर्षा की टप टप ध्वनि और पत्तियों का मधुर आलाप गूंज रहा था। देवत ने विचार किया कि किस प्रकार मनुष्य जब अपने सुख सुविधाओं में डूब जाता है तो ईश्वर के दिए वरदानों का उपभोग तो करता है, परंतु उस परम दाता को दिए अपने संकल्पों को बिरा बैठता है। यदि सावन का ये पहला सोमवार उसके जीवन में ना आता, यदि वो अलौकिक पुकार उसे ना जगाती, तो वो माया के अंधकार में ही अपने अनमोल जीवन को व्यर्थ गंवा देता। उसने हाथ जोड़कर बहती शिव गंगा की धारा को प्रणाम किया और संकल्प लिया कि जीवन का हर क्षण अब केवल निष्काम धर्म और प्राणी मात्र की सेवा में अर्पित रहेगा। जब प्राची दिशा में भोर की पहली स्वर्णिम किरणें उदित हुईं और विंध्याचल की पर्वत चोटियों पर सावन की पहली भोर की धुंध छंटने लगी, तब सोमेश्वर गांव का एक अत्यंत भव्य और नूतन स्वरूप सामने आया। गांव के वे युवा जो पूर्व में अपना बहुमूल्य समय व्यर्थ के आमोद प्रमोद में व्यतीत करते थे, वे सूर्योदय से पूर्व ही शिव गंगा के तट पर एकत्रित हो चुके थे। देवत के नेतृत्व में सभी युवाओं ने पूरे नदी तट और मंदिर प्रांगण की सफाई का दायित्व संभाला। दूर दूर से आने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए निःशुल्क अन्न क्षेत्र और विश्राम स्थलों का निर्माण प्रारंभ कर दिया गया। गांव की स्त्रियां भी पीछे न रहीं। उन्होंने शिवालय के विस्तृत प्रांगण को रंग बिरंगे ताजे पुष्पों से सजाया और भस्म रोली की पावन अल्पनाएं बनाई। पूरा गांव एक कुटुंब की भांति एक साथ मिलकर काम कर रहा था। न कोई धनवान था, न कोई निर्धन, न कोई ऊंचा था, न कोई नीचा। सावन के पहले सोमवार के उस पावन संकल्प ने सोमेश्वर गांव की पूरी सामाजिक चेतना को एक सूत्र में पिरो दिया था। हर मुख पर केवल शिव कथाओं की चर्चा थी और हर हृदय में निस्वार्थ प्रेम की पावन धारा बह रही थी। उसी दोपहर गांव की अंतिम सीमा पर स्थित एक निर्धन झोपड़ी से रोने की करुण पुकार सुनाई दी। जब वहां पहुंचा तो उसने देखा कि एक अति निर्धन वृद्धा का 7 वर्ष का एकमात्र बालक भयंकर दाह ज्वर से तड़प रहा था। बालक का शरीर अग्नि की भांति तप रहा था और उसकी माता शिवलिंग की ओर हाथ जोड़कर बिलख रही थी। देवत ने बिना एक क्षण गवाए वन से औषधीय बूटियां एकत्र की, उन्हें शिव गंगा के पवित्र जल में घिसकर तैयार किया और अत्यंत प्रेम से बालक के होठों से लगाया। तत्पश्चात उसने बालक के माथे पर महादेव की पावन भस्म से त्रिपुंड बनाया और मन ही मन
ओम नमः शिवाय का ध्यान किया। अद्भुत कुछ ही प्रहर के भीतर बालक की सांसें शांत हो गईं। उसका ज्वर पूरी तरह उतर गया और उसने मुस्कुराते हुए अपनी माँ को पुकारा। वृद्धा रोते हुए देवत के पैरों में गिरने लगी, किंतु देवव्रत ने तुरंत पीछे हटकर नम्रता से हाथ जोड़ लिए। उसने कहा, हे माँ, ये किसी मनुष्य का चमत्कार नहीं है। ये तो सावन के पहले सोमवार को महादेव द्वारा इस गांव को दिए गए अभयदान की महिमा है। जब हम निष्काम भाव और सच्ची श्रद्धा से किसी पीड़ित का दुख दूर करते हैं तो नीलकंठ स्वयं उस कार्य में अपनी शक्ति भर देते हैं। धन्यवाद देना है तो उस करुणा के सागर को दो, जो ब्रह्मांड के समस्त विष को अपने कंठ में धारण कर हमें सुख और आरोग्य प्रदान करते हैं। उस वृद्धा ने अपने अश्रुपूरित नेत्रों से आकाश की ओर देखकर हाथ जोड़े। देवत ने बालक को गोद में उठाकर उसे सावन के पावन बेलपत्र का एक पत्ता दिया। बालक का चेहरा खिल उठा। ये घटना केवल एक बालक के स्वस्थ होने की नहीं थी, बल्कि पूरे गांव के लिए एक साक्षात संदेश थी कि वैद्य और औषधि तो केवल साधन है। असली प्राणदायिनी शक्ति तो आशुतोष शिव की पावन कृपा ही है, जो श्रद्धा के साथ ली गई हर औषधि में समाहित हो जाती है। सावन का वो पहला सोमवार बीत चुका था, किंतु उससे प्रज्वलित हुई भक्ति सेवा और त्याग की अखंड ज्योति संपूर्ण क्षेत्र को आलोकित कर रही थी। देवत का जीवन अब किसी व्यक्तिगत स्वार्थ या संकीर्ण सीमाओं में बंधा नहीं था। उसने ये परम सत्य पा लिया था कि शिवालय के गर्भगृह में जल चढ़ाने से लेकर समाज के अंतिम और सबसे दुखी व्यक्ति के घावों पर मरहम लगाने तक ही शिव भक्ति का वास्तविक विस्तार है। आसपास के गांवों से भी लोग सोमेश्वर गांव की इस पावन क्रांति को देखने आने लगे। जो कोई भी उस गांव में प्रवेश करता, उसे एक अनूठी शांति और भक्तिमय ऊर्जा का एहसास होता। देवव्रत प्रतिदिन प्रातःकाल पीपल के विशाल वृक्ष की छांव में बैठता और आए हुए सभी पथिकों को सावन के सोमवारों की महिमा, शिव नाम के महत्व और दिए हुए वचनों को निभाने का धर्म समझाता। उसकी वाणी में अहंकार का नामो निशान ना था, केवल करुणामयी सरलता थी जो सुनने वाले के हृदय को सीधे छू लेती थी। प्रत्येक संध्या जब शिवालय के ऊंचे शिखरों से संध्या आरती के शंख, घंटे और मृदंग का नाद गूंजता, तो देवत गर्भगृह के बाहर हाथ जोड़े बैठा रहता। उसकी प्रत्येक आती जाती सांस के साथ केवल एक ही महामंत्र चलता, ओम नमः शिवाय। सावन के महीने की शीतल वर्षा, बेलपत्र के वनों की सुवासित वायु और शांत बहती शिव गंगा की धारा सदैव इस सत्य की साक्षी बनी रही कि जब कोई भक्त अपने हृदय से अहंकार को मिटाकर सच्चे भाव से अपने कर्तव्यों और वचनों का पालन करता है, तो भगवान आशुतोष उसकी रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। सावन का वो पहला सोमवार केवल इतिहास का एक पन्ना नहीं था, बल्कि वो आत्मा के पुनर्जागरण, लोक सेवा और अनवरत शिव भक्ति का एक अमर अध्याय बन गया, जो युगों युगों तक आने वाली पीढ़ियों का मार्गदर्शन करता रहेगा।